अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जी हाँ, आज हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम देखेंगे √2, √3, √5 जितनी भी अभाज्य संख्याएं जिन पर √ लगा रहता है, इन सब को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, इसका पूरा हमने डिटेल वीडियो बनाया। उसमें चाहे कोई भिन्न हो या कोई दशमलव में हो संख्या, दशमलव में शांत हो या अशांत हो, पूर्णांकों का जोड़ घटाव हो, इन सब को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, इस सब का हमने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले हमें जानना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। और कोई रेखा है अगर, तो इस रेखा के किसी बिंदु पर अगर हमें लंब डालना है तो लंब कैसे डाला जाएगा। कोई रेखा है अगर, तो इसको हम 2 बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं, इसको हमें पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, इन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और बाकी 2 भुजा बची होती है, उसमें एक होता है आधार, एक होता है लंब। आधार को कहते हैं एडजेसेंट या इसको कहते हैं बेस, और लंब को कहते हैं हम अपोजिट या इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। तो इसमें इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब होता है कि जो कर्ण पर बना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल प्लस लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं चित्र बनाकर। तो इसमें हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। मतलब जो कर्ण पर बने वर्गों की संख्या बराबर होती है आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग की संख्या के योग के। तो अब देखते हैं कोई रेखा है तो इसको हम कैसे 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई रेखा है, इसको हमें 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर अंदाज के हिसाब से, तो आधे से अधिक दूरी लेकर हम, ये आधे से अधिक दूरी हो गई, तो इसके अंदाज से यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे ऊपर और एक यहाँ नीचे लगाएंगे। फिर यहाँ से इस रेखा के एक ऊपर यहाँ पर, इसी तरह फिर यहाँ पर नीचे। ये थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पर, इसको हम मिला देते हैं। अब जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं। तो अब ये रेखा दोनों 2 बराबर भागों में विभाजित हो गई। अगर ये मान लो ये पूरी 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट थी, तो ये 2 हो गई इधर और इधर भी 2 हो गई। ये हो गया कैसे रेखा को आधा आधा किया जाता है। अब देखते हैं कि रेखा को हम किसी रेखा के किसी बिंदु से उस बिंदु पर हम कैसे लंब डालते हैं। ये मान लीजिए कोई रेखा है, तो यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं, इस बिंदु पर हम लंब कैसे डालेंगे। तो लंब डालने का 2 तरीका है, या फिर आप कंपास की सहायता प्रकार की सहायता से डालिए, या फिर आप प्रोट्रैक्टर की सहायता या चांदी की सहायता से डाल दिए। तो सबसे पहले हम कंपास की सहायता से डालते हैं प्रकार की सहायता से। तो यहाँ पर जो ये बिंदु P है इस पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इस तरह अर्धवृत्त बनाकर फिर यहाँ पर जो इस रेखा को इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है, काटा है, तो यहाँ से हम एक अर्क यहाँ लगाएंगे। अभी इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ से हम एक अर्क यहाँ लगाएंगे, ये हमें 120 डिग्री मिल जाता है। फिर इसी पर रेखा के छेद में हम यहाँ से भी एक अर्क यहाँ लगा देंगे और एक अर्क इस बिंदु से एक अर्क यहाँ लगा देंगे। तो अब इसको हम यहाँ से इस जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम मिलाते हैं, तो ये अब 90 डिग्री हमें मिल जाता है। या फिर आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। तो यहाँ ये जो चांदे में जो इसकी बेस वाली लाइन है, इसको इस लाइन के एकदम ऊपर रखा जाएगा और जो ये बिंदु है, बिंदु को यहाँ पर इसको एकदम केंद्र पर बनाया जाएगा, रखा जाएगा और फिर यहाँ पर हम मिला देंगे इसको, ये यहाँ पर पॉइंट रख के ऐसे मिला देंगे, फिर ये 90 डिग्री बन जाता है।